बूझे वाला बूझो ताकि सोना हो कि पीतल हो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो, मैं सम्मा बनकर आई हूँ अंधेरे में तूफान के खिलाफ। सीता की निष्ठा, राधा का मन, मीरा की आत्मा को साक्षी मानकर विश्वास दिलाती हूँ। जब तक मेरे जिस्म की धमनियों में लहू का एक एक कतरा अमानत है, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास के लिए सतत तन मन से प्रयासरत रहूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुंगेर लोकसभा सीट बिहार में काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि वहां से जो है ललन सिंह जदयू के प्रत्याशी हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और तत्काल में वो वहां से सांसद भी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बाहुबली यानी कि अनंत सिंह ललन सिंह के समर्थन में आए हैं। जेल से बाहर निकले हैं 15 दिनों के पैरोल पर। पैरोल उन्हें मिली है ज़मीन का बंटवारा करने के लिए, जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके लिए। लेकिन वो ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि पीएम मोदी बेहतर हैं और ललन सिंह बेहतर हैं, नीतीश कुमार भी बेहतर हैं। और उनके सामने जो है ललन सिंह के सामने अशोक महतो हैं, कुख्यात अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो भी कहा जाता है। उनकी पत्नी है अनीता देवी, जिन्हें अनीता महतो भी कहा जा रहा है, और वो जो है मुंगेर से चुनाव लड़ रही हैं। तो मुंगेर में ये जो मुकाबला है ये बहुत ही दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि कांटे की टक्कर जो है ललन सिंह और अशोक महतो में होने वाली है। और ललन सिंह ने अनंत सिंह को मैदान में उतार दिया है, तो दो बाहुबलियों की यहाँ पे टक्कर हो रही है। तो अशोक महतो जो हैं वो अनंत सिंह को बहुत कुछ कह गए हैं। अभी अनंत सिंह जब पैरोल से बाहर आए हैं तो इंटरव्यू का सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। हर एक मीडिया चैनल जो है उनके पास पहुंच रहा है और उनका इंटरव्यू ले रहा है, जिसमें अशोक महतो का भी नाम अनंत सिंह से पूछा जाता है। तब वो कहते हैं कि हम किसी भी अशोक महतो को नहीं जानते हैं, कौन है, इधर का है भी नहीं, कोई नहीं जानता। आप जनता में भी पूछ लीजिए, कोई उसका नाम नहीं लेगा, न जानता है। तो अशोक महतो को यही बात खल गई और अशोक महतो से जब मीडिया ने सवाल किया तो पहले तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हम भी नहीं जानते हैं कि कौन है अनंत सिंह। लेकिन बाद में लखीसराय में जब जनसभा को संबोधित किया जा रहा था, मुकेश सहनी थे जनसभा में और तेजस्वी यादव जो है फ़ोन से जुड़े थे, मुकेश सहनी ने फ़ोन लगाया था। तब जो है उसके बाद मीडिया ने अशोक महतो से सवाल किया था, तब जाकर के अनंत सिंह पर वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे सामने उसकी औकात नहीं है, यानी अनंत सिंह की औकात नहीं है, और अगर वो मुझे पैक कर देगा यानी बंद कर देगा या मुझे कुछ करेगा तो मैं आग लगा दूंगा। ऐसी बात जो है अशोक महतो के द्वारा कही गई थी, जिसको लेकर के मीडिया में ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और अनंत सिंह से बार बार ये सवाल किया गया कि अशोक महतो ने ऐसा कहा है। तो अनंत सिंह बहुत ही शालीनता से जवाब दे रहे हैं मीडिया को और वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता अशोक महतो कौन है। फिलहाल जो है अशोक महतो को ये बात जो है नागवार गुजर रही है कि अनंत सिंह बोल रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं अशोक महतो को, और अशोक महतो अपनी ताकत दिखाने के लिए वो रोड शो कर रहे हैं अपनी पत्नी अनीता देवी के साथ, और उनके गांव पहुंच गए बाढ़ में लदमा। वहां भी जो है जनसभा को संबोधित किया गया, जहां तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और अनीता महतो जो अशोक महतो की पत्नी है वो भी वहां से दहाड़ रही थी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी वहां से दहाड़ते हुए नजर आए। मतदाताओं को तेजस्वी का प्रणाम है, आप सब लोगों को सलाम है। चुनाव होने जा रहा है 13 तारीख को। इस बार लालू जी ने कुमारी अनीता जी के हाथों में लालटेन सौंपा है और आप लोगों के बीच अपील करने आए हैं कि आप लोग एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके लालू जी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। देखिए हमारे कमाल, बताइए, हम तो ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता होशियार है।
बूझे वाला बूझता कि सोना हो कि पीतल हो, इसलिए आप सब लोग चिंते हैं सबको। इस बार मौका है, सब अति पिछड़ा भाई, सब दलित भाई, सब पिछड़ा भाई, सब हमारे अल्पसंख्यक भाई अब एकजुट हो गए। अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है। कुमारी अनीता जी धानुक समाज से आती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सब लोग एक होकर के लालटेन को जलाने का काम करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि कुमारी अनीता जी अकेले चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी यादव भी जो है चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबाना है। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। आप लोगों का यही आप लोग मालिक है। माँ गंगा की आंचल में समाया गंज पर अथमल गोला बाढ़ की इस पावन वसुंधरा पर आप सभी मतदाता मालिकों को हृदय की अथाह गहराइयों से कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज के हालात पर, आवाम के मामलात पर और मुल्क के जलते हुए सवालात पर अहम अंदाज से रोशनी डालने के लिए मानस गगन के राजहंस तेजस्वी यादव जी यहाँ स्वयं मौजूद हैं। इसलिए चंद लम्हात में ही मैं अपनी जज्बातों का इजहार करना लाजिमी समझती हूँ। प्रजातंत्र का महापर्व, महासमर लोकसभा का चुनाव आपके दहलीज पर दस्तक दे रहा है। चुनाव लोकतंत्र की कसौटी है, आत्मा है और आपका बहुमूल्य वोट जनतंत्र का आधारशिला है। मेरे आराध्य लालू यादव जी ने मुझे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाकर आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए मैं आपके चौखट पर सजदा करने के लिए आई हूँ। यह चुनाव एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना आप सबों का फर्ज और कर्तव्य है। सवाल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं, सवाल जमहूरियत का है, लोकतंत्र का है, अखंड भारत का है। सवाल बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त भारतीय संविधान का है। सवाल हमारी अस्मिता का है, शिरकत का है, मोहब्बत का है, अमानत का है। सवाल आपके घर आंगन की बेटी के ताज का है और उससे भी बड़ा सवाल युवा हृदय के तरंगित उमंग तेजस्वी यादव जी और मजलूमों के मसीहा लालू यादव जी के नाज का है। लोकतंत्र में सियासत जनता की होती है, जनता सर्वोपरि है। फैसला जनता की अदालत में होती है और फैसला जनता ही करती है। इसलिए मैं आपसे नम्रता एवं विनम्रता पूर्वक याचना करती हूँ, आप अपना अनमोल वोट देकर घर की बेटी का आंचल भर दें और मैं आपको सीता की निष्ठा, राधा का मन, मीरा की आत्मा को साक्षी मानकर विश्वास दिलाती हूँ। जब तक मेरे जिस्म की धमनियों में लहू का एक एक कतरा अमानत है, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास के लिए सतत तन मन से प्रयासरत रहूंगी। आपकी सेवा और खिदमत में अपने जीवन को सामाजिक न्याय की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दूंगी। बस इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को इस आरजू और मिन्नत के साथ विराम देना चाहती हूँ। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो। मैं सम्मा बनकर आई हूँ अंधेरों में तूफान के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत, जय राजद, जय महागठबंधन, जय जनता जनार्दन। धन्यवाद।
तो बाढ़ में लदमा गांव में ये तस्वीर देखने को मिली, जहां पे आनंद सिंह का गांव है लदमा और पुस्तैनी घर है वहां पे। अब उसके बाद जो है अशोक महतो अपना काफिला लेकर पहुंच गए मोकामा, यानी अथमल गोला और ये सब क्षेत्र होते हुए मुंगेर का वो दौरा कर रहे थे। और उसके बाद जो है उन्होंने कल ही जो है लाइव आकर के ये बताया, जहां से अनंत सिंह पूर्व में विधायक रह चुके हैं, अब उनकी पत्नी जो है नीलम देवी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उस क्षेत्र का इन्होंने दौरा किया और मोकामा में जा कर के दिखाया कि हमारी कितनी ताकत है। तो गाड़ियों का लंबा काफिला था अशोक महतो के साथ और वो जो है मोकामा से गुजरे, मोकामा के लोगों से मुलाकात की अशोक महतो और अनीता देवी ने। और अशोक महतो लगातार मुंगेर तक गए और रात तक जो है अपना रोड शो करते रहे, यानी अपना दम जो है दिखाते रहे। तो अनंत सिंह के बाहर आने के बाद अशोक महतो ज़्यादा फुल फॉर्म में आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा रोड शो और जनसभाओं को करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनंत सिंह इफेक्ट इसे कह सकते हैं कि अशोक महतो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गए हैं। वो लगातार जो है जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं और रोड शो भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिन रात उन्होंने एक कर दिया है रोड शो करने में, जनसभा करने में। फिलहाल जो है अनंत सिंह अशोक महतो को पहचानने से इनकार करते हैं और अशोक महतो जो है वो भी इनकार कर रहे हैं, हालांकि बीच में बयान भी दिया। अब उस बयान को भी आप सुन लीजिए कि क्या कहा था अशोक महतो ने। कहीं बहुत बात नहीं है, तो धमकी देकर सोच रहा है कि हम कब्जा करें, तो कब्जा होने वाला नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अशोक महतो को पैक कराने के लिए उनको निकाला गया। पैक अशोक महतो को कौन करेगा? वो कभी फौलाद है अशोक महतो, आग लगा देगा अगर वैसा होगा तो। यहाँ सारी जनता जिसके साथ है डर गया है, तो क्या बिगाड़ पाएगा? जनता से डर गया इसलिए निकाला। क्या औकात है उसको हमको पैक करने का? और पैक करके देख ले, उसके बाद देखे कि क्या आग लगता है कि नहीं। ये चोर का सरकारी गुंडागर्दी करवा रहा है और कहता है दूसरे को कि दूसरे सरकार को कि भ्रष्टाचारी है, जंगल राज, और ये करते हैं तो मंगल राज है। यही मंगल राज है कि कोई इसका कानून का उल्लंघन करते रहना बार बार, माने सब जनता का कहीं बची ही नहीं रह गया, बच गया है कुछ। क्या लगता है कि जनता आपका पूरा साथ दे रही है? जनता पूरा साथ दे रही है। 15 दिन का जमीन मापने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है ये बताइए। 15 दिन का जो पैरोल मिला है उनको, सरकार का दोहरी नीति है ये सब। हमको जब बेल हुआ तो हमको 2.5 महीना 3 महीना हमको रोका गया जबरन, और इनको पेरोल बेल दिया गया। क्या ये अपराधी नहीं है? लेकिन इनको सिर्फ अपना फायदा के लिए निकाला गया है जबरन, और यहाँ रंगदारी करवाया जा रहा है, सब जगह धमकी दिलवाया जा रहा है समूचे वोटर को। इसका प्रमाण देंगे, सब मुखिया को धमकाया जा रहा है पूरे मोकामा विधानसभा में। अनंत सिंह धमकी दे रहे हैं, उनको निकाला गया है कि बंटवारा हम करेंगे, लेकिन यहाँ बंटवारा क्या कर रहे हैं? इस क्षेत्र बार बार जो घूम रहे हैं बंटवारा कर रहे हैं और जाकर धमकी दे रहे हैं सबको। जिला परिषद को उठा के ले जाते हैं। रात में भी हमारे साथ जितना कार्यकर्ता घूम रहा था उस सबको उठवाया गया है। किनके द्वारा उठवाया गया? पुलिस के द्वारा या पुलिस के द्वारा उठवाया गया है सबको जबरन, और छोड़ा गया रात में टॉर्चर कर करके। अच्छा सर, ये भी बात है। तो आपने सुना कि अशोक महतो ने क्या कुछ कहा था। अब ये लड़ाई जो है मुंगेर की काफ़ी दिलचस्प हो गई है। अशोक महतो जो अपनी पत्नी से शादी, मतलब एक लड़की से शादी करने के बाद लालू यादव ने कहा था तब जाकर के उन्हें टिकट मिलेगा मुंगेर का, तो उन्होंने चटपट जो है शादी कर ली और वो भी खरमास में शादी रचा ली, यानी टिकट पाने के लिए उन्होंने खरमास में भी शादी रचा ली। अब अनीता देवी आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो जो हैं चुनाव लड़ रही हैं। अशोक महतो जो है वहाँ से समझिए कि वही चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बाहुबलियों की यहाँ पे टक्कर हो रही है। अब जीत किसकी होती है, ललन सिंह की या फिर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी की, ये भी दिलचस्प है देखना। फिलहाल यहाँ जो मुंगेर में है चुनाव जो है 13 मई को होना है। आज से जो है चुनावी प्रचार थम चुका है और उसके बाद जो है परसों जो है चुनाव होगा, यानी 11 तारीख आज है और चुनावी प्रचार का दौर जो है आज थम जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। फिलहाल 13 मई को चुनाव है, चुनाव के बाद 4 जून को रिजल्ट है। देखना दिलचस्प है कि कौन बाजी
मारता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।